फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आराम बोल आए हुए हैं, तो आज के इस व्लॉग में हम आपको आराम बोल के सारे अट्रैक्शन शो करेंगे। आराम बोल बीच, स्वीट वाटर लेक और इसके अलावा और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए जो आप आराम बोल में शायद नहीं जानते होंगे। वो सारी चीजें भी हम आपको जरूर शो करेंगे। तो ये हमारी गोवा व्लॉग सीरीज की लास्ट वीडियो है, बेसिकली लास्ट व्लॉग है। तो इस व्लॉग को आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। और आराम बोल में इतनी सारी चीजें हम आपको शो करने वाले हैं ना, तो हो सकता है कि व्लॉग या वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स आप लास्ट तक बने रहिए, आप जरूर एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवनिंग से हमने स्टार्ट किया है अपना व्लॉग। बेसिकली इवनिंग का जो यहाँ पर माहौल है ना, वो बहुत ही अल्टीमेट है। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस व्लॉग में शो किया था अपने होटल रिव्यू वाले व्लॉग में और उसके पहले वाले व्लॉग में, कि हम आराम बोल पहुंच गए थे और दोपहर हो चुकी थी। तो अभी हम थोड़ा सा फ्रेशन अप होके बाहर निकले हैं घूमने के लिए। तो अभी शाम के लगभग 5:30-6 बज रहे हैं और कितना प्यारा एनवायरनमेंट है, आप खुद यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। दोस्तों समुद्र के बीच में सिर्फ हम दोनों हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर अपने कॉटेज से बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं घना अंधेरा है, घना। तो दोस्तों अभी हम लोग अपने स्वीट वैली कॉटेज से बाहर की तरफ जा रहे हैं, मेन आराम बोल बीच की तरफ जा रहे हैं। ये मेन आराम बोल बीच से आप बोल सकते हैं 300-400 मीटर की दूरी पर है। मेन बीच का मतलब क्या है कि जहाँ पर पार्टी वगैरह चल रही होती है, जहाँ पर शेक्स हैं। वैसे बीच तो ये भी आराम बोल ही है और हमारे बिल्कुल सामने है। अभी हम लोग उस तरफ जाने की कोशिश अब करेंगे, पार्टी माहौल में थोड़ी देर स्पेंड करेंगे। फिर इन्होंने कहा है कि ये बॉन फायर का अरेंजमेंट करने वाले हैं हमारे लिए, तो वो भी हम इंजॉय करेंगे। आप दोस्तों समझ सकते हैं, ओनली 700 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ रूम का चार्ज है। इतने अच्छे व्यूज़ हैं और साथ में बॉन फायर भी होगी, ऐसा इन्होंने बताया हमें। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर वापस आ गए हैं पार्टी एंजॉय करके। यहाँ पर अब हम वो रास्ता पार कर रहे हैं जहाँ पर हाई टाइड्स होने के चांसेस बहुत रहते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है। जब हमने आपको प्रीवियस व्लॉग में शो किया था, जब हम स्वीट वैली कॉटेज की तरफ जा रहे थे, तब पानी इतना दूर तक नहीं आ रहा था। अभी पानी काफी से ज्यादा बढ़ चुका है और लोगों ने ये भी बताया है कि कई बार पानी इतना बढ़ जाता है रास्ता क्रॉस करते समय कि आपके घुटनों तक आने लगता है। ठीक है, तो जब भी आप रात में जा रहे हो मेन बीच की तरफ, तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि बहुत देर मत कीजिएगा, कई बार हाई टाइड्स हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है और अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हैं आराम बोल बीच में, और कहाँ, जो कॉटेज हमने आपको दिखाया था वहाँ पे स्वीट लेक के पास में।
तो बेसिकली फ्रेंड्स अभी स्वीट वैली कॉटेज से हम लोग अब बाहर निकलने वाले हैं और मॉर्निंग के व्यूज़ जो है कैप्चर करने वाले हैं और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। हाँ। तो बेसिकली कल इवनिंग में तो हमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था, लेकिन आई थिंक मॉर्निंग में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा ये प्लेस। अभी जस्ट 6:30 हुए मॉर्निंग के और हम लोग काफ़ी टाइम के बाद इतना सुबह यहाँ पर उठ रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को यहाँ मॉर्निंग में व्यू कैप्चर करना था और मॉर्निंग में वैसे यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, तो आप चाहो तो अपना अकेले का भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। और बेसिकली अभी हमारा प्लान क्या है कि अभी हम ना यहाँ कॉटेज के पीछे से जंगल जाने का रास्ता है, तो अभी हम सोच रहे जंगल जाएंगे। देखो इस कॉटेज में रहने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। हाँ, स्वीट वाटर लेक जस्ट बगल में है, सी सामने है आपका, बीच जो है सामने आराम बोल बीच, ठीक है, और मेन क्राउड से थोड़ा दूर है और जस्ट कॉटेज के अंदर से ही रास्ता है जंगल जाने का। और व्यूज़ तो इतने अल्टीमेट है, इतने अल्टीमेट है कि ऐसे व्यूज़ आपने कभी नहीं देखे होंगे। एक तरफ पहाड़, एक तरफ लेक, एक तरफ समंदर, ऊपर आप और आपका ये कॉटेज, तो ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के लिए। और हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि हम लोग आपको कुछ अच्छा नया ही दिखाएं। जैसे हमने आपको अपने नैनीताल के वीडियो में भी कहाल जंगल रिसोर्ट दिखाया था, वो भी बहुत ही यूनिक और नया था। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो आप लोग हमारी वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं अब, और हम लोग अभी सी की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर अभी आपको ऐसा फील होगा मॉर्निंग में कि आप प्राइवेट बीच पे हो। तो अगर आप लोगों को 500, 700, 1000 की रेंज में प्राइवेट बीच चाहिए, मैंने 3 प्राइस इसलिए बोले क्योंकि सीज़न पे डिपेंड करेगा ये पॉइंट, लेकिन फिर भी इस रेंज में अगर आपको प्राइवेट बीच चाहिए, प्राइवेट बीच रिसोर्ट चाहिए जो आप 5000, 7000 और 10000 तक में बुक कराते हो, तो आप ये ऑप्शन ज़रूर चूज़ करो। मुझे नहीं लगता कि 10000 के भी प्राइवेट बीच रिसोर्ट में ऐसे व्यूज़ मिलेंगे जो आपको यहाँ पर 500, 700 या 1000 में मिल जाएंगे। और फुल सेफ़ है। हम लोग बड़े आराम से गए हैं, आए हैं रात को भी, ठीक है, पत्थरों के बीच से निकल कर आए। आपको मैं व्यूज़ भी दिखाया हूँ यहाँ पर वीडियो में। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, सेफ्टी वाइज कोई इशू नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपके लिए सारी सर्विस अवेलेबल रहती है। आप जो चाहें ड्रिंक करना है, फूड वूड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको मेन साइड ना भी जाना हो तब भी यहाँ पर वो फूड आपको बना कर दे देंगे, चार्जेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और एक तो ये है कि जस्ट रूम के सामने है, तो हमें मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट लगे यहाँ तक आने में। Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे समुंदर है। और अभी हम लोग थोड़ी देर में, पहले हम लोग जाएंगे जंगल के बाद हम लोग जंगल जाएंगे, जंगल से घूम कर आएंगे, फिर जंगल से घूम के आने के बाद हम लोग समुंदर में नहाएंगे। वहाँ से थोड़ा सा 50 मीटर आगे जाओगे तो वहाँ से झीरी बोले तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है नेचुरली, वहाँ भगवान की फोटो भी होगी। तो वहाँ पे आपको हम लोग पानी भरते हैं, वहीं पानी भर के नेचुरल स्प्रिंग वाटर है, ठीक है। अच्छा। उसी के आगे मडबात है, ओके, मडबात भी है। उसके आगे जाओगे तो आपको मैंगो ट्री, बैनन ट्री सब आपको वहीं पे मिलेगा देखने के लिए। वहाँ पे फैमिली भी रहती है, अच्छा, रशियन फैमिली भी रहती है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग खड़े हैं घने जंगल के अंदर। तो बेसिकली स्वीट वैली कॉटेज जो आराम बोल में हम रुके हैं, उसके एडवांटेजेस आप देखिए कितने ज़्यादा हैं।
एक तो 500 से 700 का एक आपको रूम मिल जाता है, कॉटेज मिल जाता है। उसके अलावा एक तरफ आपका बीच है, एक तरफ आपकी स्वीट वाटर लेक है जो आरामबोल में सबसे ज़्यादा फेमस है, और एक कॉटेज के अंदर से ही रास्ता गया हुआ है जंगल जाने का। तो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पर जंगल की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी हम घने जंगल में खड़े हुए हैं। हाँ। और जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, हम कंफ्यूज हो गए हैं कि हमें कौन सा रास्ता लेना है। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया है कि इनकी जो पाइप जा रही है, आप देख सकते हैं, पंप वाली। हाँ, पंप वाली। तो उससे हमने थोड़ा सा आइडिया लिया है कि शायद पंप वाले रास्ते, पाइप वाले रास्ते में ही हमें जाना चाहिए। दूसरे रास्ते में हम जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज रास्ते में हम भटक भी सकते हैं। हाँ, ताकि हम यही पाइप देख के फिर वापस भी आ जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे तो इतने सारे रास्ते हैं, अगर हम किसी भी रास्ते से जाएंगे तो ये चांसेस हैं कि हमें फिर रास्ता ही ना मिले। हाँ। तो हम इसी पाइप को फॉलो करते हुए जाएंगे और फिर वापस भी इसी पाइप को फॉलो करते हुए आएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग जब कभी गोवा आते हो तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप प्लीज़ आरामबोल आइए, इस जगह पे रुकिए ताकि आपको कुछ नया करने को मिले। क्योंकि गोवा में ज़्यादातर बीच ही हैं, पार्टीज़ ही हैं। तो आप कब तक अगर 4-5 दिन के लिए आते हो तो सेम एक्टिविटी करते करते भी बोर हो जाते हैं। तो आपको डिफरेंट चीज़ें करनी चाहिए, डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। जैसे ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। देखो, अगर आप ध्यान से अगर सोचोगे हमारा पूरा टूर, तो हमने किया क्या था। एयरपोर्ट से हम गए साउथ गोवा पैलोलम, स्कूटी रेंट पे लेके। पैलोलम से हम रास्ते में रुके पणजी, वहाँ कैसीनो एंजॉय किए। फिर पणजी से हम आ गए बाघा कैलिंगुट की तरफ, वहाँ पर हमने फुल पार्टीज एंजॉय करी। हाँ। फिर यहाँ आ गए हम आरामबोल, उसी स्कूटी से, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद उसी स्कूटी से वापस हम चल जाएंगे एयरपोर्ट। तो एक पूरा सर्कल हमने कंप्लीट किया है। नो डाउट गोवा में और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम कवर नहीं कर पाए होंगे, लेकिन 6 to 7 डेज़ में बहुत आराम से इंजॉय करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए जितना हम कवर कर सकते थे, हमने पूरी कोशिश की है कवर करने की। हाँ, तो आप भी चाहो तो हमारा ये ट्रिप प्लान फॉलो कर सकते हो। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसकी कंप्लीट डिटेल चाहिए होगी तो गुंजन उसके लिए सेपरेट एक वीडियो भी बना देंगे ट्रिप प्लान की, जो वो हमेशा बनाते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग काफ़ी पसंद भी करते हो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी चलते हैं दोस्तों आगे, हाँ। अदरवाइज हम लेट हो जाएंगे। हाँ, ये कौन सा फल है? कुछ तो होगा, इतना आइडिया है नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं सामने ही आपको लेक दिखाई दे रही होगी। कितना ब्यूटीफुल है ये देखने में। वाव, आप लोग देख सकते हैं जो स्वीट वाटर लेक का जो पानी है यहाँ से होते हुए जा रहा है नीचे। काफ़ी अच्छा है यहाँ का वैसे। पीने का पानी है। ये पीने का पानी है। अच्छा, ये पीने का पानी है। तो अभी हम लोग कहाँ हैं हमें ये भी नहीं समझ आ रहा है। तो चलते जाएंगे तो चलते ही चले जाएंगे। हम लोग को बस ये डर है सबसे बड़ा कि हम कहीं अपना रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि रास्ते तो कई सारे हैं, फिर भी हम लोग ध्यान देते हुए आ रहे हैं, कुछ याद रखते हुए आ रहे हैं कि हम किस जगह से आ रहे हैं, कहाँ मुड़े थे। तो बस यही डर है कि रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि जंगल में तो सारे रास्ते एक से होते हैं। तो अब हम लोग वही सोच रहे हैं कि आगे जाएं या वापस जाएं, क्योंकि काफ़ी आगे आ चुके हैं हम लोग, काफ़ी आगे। और आगे ऐसे बस एक रास्ता बना हुआ है और आप ऊपर तक कहीं बाहर निकलने का कुछ होगा रास्ता, या ऊपर तक हम पहुंच जाएंगे, पर फाइनल हमारा क्या होगा डेस्टिनेशन ये नहीं पता। तो वापस चलते हैं। हाँ, क्योंकि हम यहाँ ट्रैकिंग करने आए नहीं थे। हाँ, और कोई गाइड करने वाला भी नहीं है हमें। चलो, आप लोग को बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही होगी यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग अब वापस जाएंगे। वैसे यहाँ पर जंगल बहुत ही ज़्यादा घना है और रास्ते भी और दिखाई दे रहे हैं हमें आगे जाने के लिए,
लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम आगे बढ़ते चले गए तो 2 to 3 आवर्स भी लग सकते हैं हम लोगों को, और उतना टाइम है नहीं। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम हो और आपने अगर पहले कभी जंगल वगैरह इन्जॉय ना किया हो, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने 2-3 बार इन्जॉय किया हुआ है, तो हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं। पर अगर आपके पास टाइम हो और आपने जंगल इन्जॉय नहीं किया है, और अगर आप यहाँ आते हैं आरामबोल बीच, तो आप ज़रूर ये जंगल एंजॉय कर सकते हैं। स्वीट वाटर लेक के जस्ट बगल से ही है। वाटर लेक आपको दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। डिफ़िकल्ट रास्तों से यहाँ पर हम निकल रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। तो ज़रूर रेकमेंडेड है आपके लिए। और सबसे बेस्ट तो यही रहेगा, देखिए जैसा कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हम बहुत बार बोल चुके हैं कि हमारा चैनल अभी इतना भी ज़्यादा टॉप पर नहीं है, तो हम किसी भी प्लेस का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेस्ट यही रहेगा कि जो आपका स्वीट वैली कॉटेज है, जहाँ हम स्टे किए हैं, ठीक है, वो रिजॉर्ट पे आप रहिए। 500-700 रुपये में आपको रिजॉर्ट मिल रहा है, रहने के लिए मिल रहा है। बहुत ज़्यादा लग्जरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत कुछ आपको मिल रहा है वहाँ पर। एक तरफ बीच है, एक तरफ स्वीट वाटर लेक है, अंदर से ही जंगल का रास्ता गया हुआ है, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं इस तरह से फंसा हुआ हूँ कि अगर मैं कैमरा शूट करते हुए आगे बढ़ूँगा तो शायद गिर सकता हूँ, इसलिए मैं आराम से यहाँ से निकलूँगा। यस, मैं निकल गया। तो गोवा में ऐसा प्लेस मिलेगा, ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था, फ्रेंकली स्पीकिंग। मतलब गोवा में 5 दिन हमने फुल एंजॉय किया, पार्टीज़ की, कैसीनो हम गए, सारे व्लॉग्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे। लेकिन उसके बाद प्राइवेट बीच हमें मिल गया बस 500 से 700 रुपये में। जंगल के दर्शन हो गए, लेक के दर्शन हो गए, पहाड़ों के दर्शन हो गए, पूरा एक तरह से हिल स्टेशन हमने एंजॉय कर लिया सिर्फ 500 से 700 रुपये स्टे में। तो काफ़ी सरप्राइजिंग प्लेस था हमारे लिए भी। दोस्तों, हम लोग बार बार बोल रहे थे कि हमें रास्ता याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉटेज के अंदर से आए थे अपने, जो कि प्योर जंगल से था। लेकिन हमें एक अच्छा रास्ता और मिल गया है, जो कि सीधा मतलब कि हमें बाहर ले जाएगा बीच की तरफ। तो हम अभी उसी रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि एक बार एडवेंचर हो गया डिफ़िकल्ट रास्तों से। अब हम लोग अच्छे रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रही है हमें। और फिर हम थोड़ा सा बीच से ही अंदर चले जाएंगे अपने कॉटेज की तरफ, जो कि हम कर ही रहे हैं बार बार। तो दोस्तों, अगर आप स्वीट वाटर लेक पे आएंगे ना, तो अगर उसकी तरफ अपना मुंह करेंगे, मतलब उसकी तरफ देखेंगे अगर आप, तो लेफ़्ट साइड से आपको जंगल जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कुछ लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है। और इजी रास्ता मिलेगा आपको स्वीट वाटर लेक से लेफ़्ट साइड से। और अगर आप राइट साइड देखेंगे, तो राइट साइड आपका वही है हमारा रिजॉर्ट। ये आपको पगडंडी और रिजॉर्ट दिखाई दे रहा होगा हमारा। तो आप रिजॉर्ट के अंदर से भी जा सकते हैं अगर आप वहाँ रुकते हैं। तो मतलब अंधेरे में इन लोगों को रात को डर नहीं लगता जैसे कुछ आ गया? आदत पड़ जाती है ना मैडम। सही बात पर है। वहाँ मतलब एडवेंचर के लिए रहते हैं या कोई मतलब मजबूरी से या क्या? नहीं मजबूरी से नहीं। एडवेंचर के लिए शांति अपने, शांति, क्वाइट, फॉरेनर हाँ। सारे आपको मिलेंगे अंदर जंगल में। सबसे मेन यही है। हाँ, वहाँ पे एक दिखी थी, वो खाना बना रही थी, तो मैंने उससे पूछ लिया कि आप यहीं रहते हो, तो पता नहीं गुस्सा होगी, बती हाँ क्यों ऐसे कहने लगी मुझे। कौन सी इंडियन थी फॉरेनर थी? इंडियन जैसी, इंडियन नहीं, लग तो फॉरेनर जैसे रही थी, लेकिन हिंदी बोल रही थी। तो हिंदी में कर रही थी। लड़की है ना, तो वहाँ पे आकर के परेशान करते हैं, ये वो फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं उससे अच्छा, जंगल में। तो वो क्या है, आपको रूडली थोड़ा जवाब दिया हुआ है। हाँ रूडली, मैंने बस नॉर्मल पूछा आप यहीं पे रहते हो, तो कहती हाँ क्यों ऐसे बोलने लगी। नहीं, वो होता है कई बार, हमको भी ऐसा कोई बोले तो हम कई बार परेशान हो जाते हैं। वो क्या उनका रेगुलर है ना, वो क्या है कि वहीं रहते हैं जंगल में। वही रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको ले आया हूँ समुंदर में, बीच में अपने साथ, और ये मैं बैठ चुका हूँ, और ये वाट बहुत लंबी लहर थी दोस्तों, ये आ गई है लहर।
दोस्तों आप देखिए रिस्क फुल है, लहर भयानक है, लेकिन मैं GoPro ये गया मैं शायद बच गया। तो दोस्तों हम लोग अभी बीच से एंजॉय करके आ रहे हैं। बीच और स्वीट वाटर लेक जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी, दोनों ही मेरे पीछे हैं वैसे। तो हम लोग बीच से और स्वीट वाटर लेक दोनों से एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, आपने देखा भी होगा वीडियो में। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस से अपने कॉटेज की तरफ। जल्दी से रेडी होना है हम लोगों को और निकलना है, फ्लाइट है हमारी और कुछ खाना भी है लेकिन उसके पहले। तो जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग आपसे और फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अपने होटल से चेकआउट करके यहाँ आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बीच के सामने। और जो हमारे साथ हुआ हम लोग आपको बता भी नहीं सकते, मतलब बता तो सकते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। एक्चुअली जो रास्ते से कल हम गए थे, जो पथरीला रास्ता था आपने देखा होगा, वहाँ पे आज इतनी ज़्यादा हाई टाइड थी कि हम लोग को निकलने में इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई कि हमारे हम लोग पूरी तरीके से सामान के साथ भीग ही गए थे और बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ से निकले हैं। हम चाहते तो थे शूट करना, बट ऐसा लग रहा था अब गिरे तब गिरे, कोई भरोसा नहीं था, पैर स्लिप हो रहे थे तो कैमरा भी नीचे गिर जाता, ऐसी हालत। और लेट भी काफ़ी हो रहे थे हम। हाँ, लेट भी काफ़ी हो रहे थे हम लोग। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ बैठे हुए ब्रेकफास्ट करने के लिए और हमने यहाँ पे चेंजिंग रूम में चेंज भी कर लिया है और थोड़ा सा हम अब मतलब सूख भी गए हैं। अदरवाइज़ पहले तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आप भी ध्यान रखिएगा, कल तो बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। इवन रात को भी जब हम वापस गए थे तो पानी इतना नहीं था, पता नहीं आज इतना ज़्यादा पानी वहाँ पे क्यों भरा हुआ था। लेकिन आप भी जब भी कभी आएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ हाई टाइड कभी कभी हो जाता है। तो चलिए अब तो वापस हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, बस हमें ब्रेकफास्ट अब करना है। हाँ, तो अब ब्रेकफास्ट करेंगे और बस निकलेंगे फिर स्कूटी से एयरपोर्ट के लिए। बाय।